सुनिए जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना दिया तो आप खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। खाना तो मैं खा लूँगा। आज तो तुम्हारी सैलरी का डेट है ना। सैलरी आने वाली थी। आपको पता है सारा सामान ख़त्म हो चुका है, घर का राशन लाना है, सब कुछ लेकर आना है। राहुल, मुझे पता है आज सैलरी आने वाली थी, लेकिन अभी मेरी सैलरी नहीं आ सकती। वो क्या हमारे मतलब? ऑनर, जो हमारे ऑनर है ना, वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अब पता नहीं वो कब आएंगे, जब तक वो नहीं आते तब तक सैलरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मैं अब तुम्हारे ओनर का वेट करूँ हैं? वो आएगा, वो तुम्हें सैलरी देगा, तब मैं खाना खाऊंगा, है ना? तब तक तो मैं भूखा रहूँ? राहुल, मुझे पता है घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और पता नहीं बॉस कब आएंगे। और कितने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सैलरी हर बार टाइम पे मिल जाती है, इस बार ही लेट हो रहा है। अब बॉस को कौन बताए कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। अगर 10 दिन भी सैलरी लेट हो जाती है ना, तो हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ राहुल, वैसे हम एक काम कर सकते हैं, तुम कोई छोटा मोटा काम देख लो जिसके पैसे रोज़ रोज़ मिल जाए, और फिर हमारे घर में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। घर का खर्चा ना आसानी से निकल जाएगा। जब मुझे सैलरी मिलने लगे तो आप छोड़ देना। काम तो मुझसे होगा नहीं, आपको तो पता ही है। थोड़ी राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जीने की आदत जो पड़ेगी। अब काम तो देखना पड़ेगा ना। और वैसे भी आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, मुझे काम करने की ज़रूरत ही क्या है? आप पैसे इतने कमा लेते हो और आपका तो इंसेंटिव भी इतना अच्छा आता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे काम करने की ज़रूरत तो होगी। और आपको तो पता ही है, अब मैं कहीं भी काम लगूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये 15,000 रुपये देंगे। 10-15,000 रुपये में तो मैं काम करूँगा नहीं। मुझे करना है या तो 40,000 रुपये दे या फिर 50,000 रुपये से नीचे मैं तो काम कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, घर का भी तो काम करना होता है। आप तो चले जाते हो ऑफिस में, अब घर कौन संभालेगा? इतना बड़ा घर जो ले रखा है आपने। अ, लेकिन घर का काम तो सारा मैं करके जाती हूँ। खाना बना के जाती हूँ, झाड़ू पोछा सब करके जाती हूँ। हमारा घर तो ऐसी जगह पे है, यहाँ पे चारों तरफ चोरी चोर रहते हैं, इसलिए आपका गहना चोरी ना हो जाए या फिर कोई और सामान चोरी ना हो जाए, इसलिए घर की चौकीदारी भी मैं कर लेता हूँ। और इतना बड़ा घर है, टाइम तो लगता ही है ना। हाँ राहुल, तुम कितने मासूम हो ना, और कितना काम करते हो, मैं तो समझ ही नहीं पाई। वैसे कोई बात नहीं, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम बाहर जाके तुम काम करो, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। बस तुम घर पे बैठ के आराम करो, मैं तो यही चाहती हूँ। और हाँ, जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। वैसे भी टाइम बहुत हो गया। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया। और हाँ, सैलरी लाना मत भूलना। बिल्कुल, सारी सैलरी तुम्हारे हाथ में दूंगी लाके, ठीक है? ठीक है। जैसे हमेशा देती हूँ। ख्याल रखना अपना। ओके, बाय। बाय। अच्छा हुआ चलेगी, पागल सी मुझसे काम करवा रही है। अब राजा महाराजा काम थोड़ी करेंगे, मैं तो काम करवाता हूँ, मुझे काम करना थोड़ी है। तेरा सही है भाई। अरे आ गए आप? खाना खा लिया आपने? अरे हाँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे आई? अरे वो कुछ नहीं, मैं यहाँ पास में ही वोट देने आया हुआ था। आपको तो पता है वोटिंग का टाइम चल रहा है, और राहुल का कॉल आया कि वो काफ़ी अकेला है घर पे और कुछ करने को नहीं है, तो मैं भी फ्री था और वो भी फ्री था, तो मैं बस मिलने आ गया। वैसे आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ। अच्छा, मतलब आपके ऑफिस की छुट्टी इतनी लेट होती है, रात होने वाली है? हाँ, 8 बजे होती है, 8:30 तक घर आ जाती हूँ। सही है। वैसे काम क्या करते हो आप? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में एमडी है तुम्हारी भाभी। हाँ अरे वाह, मतलब सैलरी भी अच्छी खासी होगी, है ना? हाँ, जी। बहुत अच्छी सैलरी है। सही है। ठीक है भाभी, वो थोड़ी भूख लग रही थी, अगर आपको गलत ना लगे तो कुछ खाने को ले आते हैं। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। वैसे भी सुबह खाना पीना बना के जाती हूँ, और शाम को भी आके बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें खाना बनाना नहीं आता ना। और वैसे भी इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो मैं चाहती भी नहीं हूँ ये कोई भी काम करे। अभी आपके लिए बना देती हूँ। क्या खाना है आपको? खाने में मेरे लिए तो कढ़ाई पनीर बना देना, और सीनू को तो मलाई कोफ्ता पसंद है, तो हाँ। आज मलाई कोफ्ता खा लेगा। वैसे आप इतना कुछ बना तो लोगे ना? हाँ हाँ, बना लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, और थक जाती हूँ ना। खैर बाएं हाथ का छोड़िए। खेल है मेरी वाइफ का, बहुत अच्छा खाना बनाती है, खा के जाना। अब यार तुमने तो सही बंदी पटा ली है, मतलब शादी कर ली है। इतने टाइम से काम कर रही है, और काम करने के बाद आने के बाद इतनी रात को खाना बना रही है, वो भी इतना सारा। मानना पड़ेगा भाई, अच्छी लड़की मिल गई तुझे। किस्मत है मेरी, जरूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तभी ऐसी बीवी मिली है। तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या क्या नहीं करती मेरी बीवी, ऑलराउंडर है। खाना, सफाई, कमाई, हर एक काम करती है। मैं तो बस घर पे बैठा हूँ, अन्न तोड़ता हूँ, और तो कोई काम ही नहीं है। भाई किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। ये तो है,
किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है। पर यार ये इतने सारे काम करती है और मेरे को जहाँ तक पता है तू तो कुछ करता नहीं होगा, तो ये तेरे साथ है ही क्यों? क्योंकि तू ना कमाई करता है ना घर के काम करता है, तो ये तेरे साथ फिर भी है, इतना प्यार करती है और तू इसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये नौकर है। तुझे नहीं लगता कि तू गलत करता है? गलत? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अरे नौकरी तो होती है बीवी। बीवी का काम क्या होता है? खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर के काम करना। नौकरी तो होती है बीवी, इसीलिए तो मैंने शादी करी है। सही है यार। वैसे तुझे नहीं लगता लड़की और लड़का शादी के बाद बराबरी का वो होता है? क्योंकि बराबरी तभी होती है ना जब तू काम करेगा और वो घर के काम करेगी। वो काम भी कर रही है और तुझे पैसा कमा के भी दे रही है और घर के काम भी कर रही है। मानना पड़ेगा तेरी किस्मत को, तुझे बहुत अच्छी लड़की मिल गई जो तेरा इतना साथ भी देती है, ऊपर से कुछ बोलती भी नहीं है। वरना आजकल की लड़कियां तो भाई लड़ने पर आ जाती है अगर लड़का ऐसे करे तो। लेकिन तू तू तो फुल नवाबों वाली ज़िंदगी जी रहा है और लड़की तुझे इतनी अच्छी मिली है कि वो तेरे लिए सब कुछ कर रही है। यही तो खासियत है मेरी बीवी की, कि वो सारे काम खुद ही कर लेती है। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। घर का काम वो कर लेती है, यहाँ तक कि बाहर का काम भी वो कर लेती है। तो मुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अपनी तो ज़िंदगी वही है, नवाबों की तरह रहते हैं, नवाबों की तरह खाते हैं। सही है, इस नवाबी का कोई फ़ायदा तो है नहीं वैसे। क्योंकि देख, गलत मत समझियो, मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन तुझे इतना ही समझाऊंगा कि आज तो कोई काम नहीं कर रहा और जहाँ तक मुझे पता है 5-6 साल से तो कोई काम नहीं कर रहा। तो तू अभी कोई काम ढूंढने भी जाएगा तो तू उस काम को मेहनत से कर नहीं पाएगा, क्योंकि मेहनत करनी तो तूने कभी सीखी ही नहीं। बचपन से लेके जवानी तक तू अपने पापा पे पला है और जवानी से लेके बुढ़ापे तक तू अपनी पत्नी पे पलेगा। तेरा तो कोई वजूद है नहीं। और एक बात बताऊँ, माना कि तेरी पत्नी तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि जो तेरे हालात हैं तू कुछ करना ही नहीं चाहता। तुझे ऐसा लगता है कि सब तेरी बीवी ला के दे देगी। एक बात बताऊँ, तेरी बीवी बहुत अच्छी है और तुझसे प्यार भी बहुत करती है, लेकिन वक्त का नहीं पता मेरे भाई। आज वो तेरे साथ है, कल को तुझे छोड़ दे। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है ना भाई, वो इंसान को बदल ही देता है। और तेरे पास 1 रुपये नहीं है और उसके पास बहुत पैसा है। जैसा कि तूने बताया कि तेरी बीवी एमडी है, तो उसकी मंथ की सैलरी 30,000 से 35,000 रुपये तो कहीं नहीं गई। और 35,000 कमाने वाली लड़की तुझसे इतना प्यार करती है कि वो घर का काम कर रही है। तुझे पता है 35,000 रुपये में ना वो रोज़ बाहर से मंगा के खाना खा सकती है और अपनी ज़िंदगी बहुत सफल जी सकती है तुझे छोड़ने के बाद। और जैसे मैंने अभी तुझे बताया ना, जाके तेरी बीवी को बता दूँ तो वो शायद तुझे छोड़ पागल दे। है क्या? बीवी को बता दो मैं- तलाक करवाएगा क्या मेरी बीवी से? मैं बहुत मुश्किलों से मिली है, लाखों करोड़ों में होती है ऐसी बीवी। सही बात है, तुझे पता है कि बहुत मुश्किलों से मिली है, लाखों करोड़ों में होती है बीवी, लेकिन फिर भी तुझे तेरी बीवी की कदर नहीं है। तुझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तू वो नहीं समझा, लेकिन तूने मेरी लाइन समझ ली कि जाके तेरी बीवी को बता दूंगा। हाँ, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तुझे लगता है कि मैं तेरा रिश्ता टूटने दूंगा? तेरा रिश्ता ना टूटे इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि जा अपनी बीवी की कदर कर। तेरी बीवी की तुझे कदर नहीं है, क्योंकि हमने तेरी बीवी के आने से पहले भी बात की तो तूने अपनी बीवी की हमेशा बुराई की है। और तुझे पता है, जो इंसान हमारे लिए इतना करता है उसे एक हैप्पीनेस देने के लिए उसकी कदर की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। अगर तू उसे हमेशा खुश रखेगा ना तो तेरी ज़िंदगी ऐसे ही हमेशा खुशी खुशी में जाएगी। और तू उसे नौकरानी समझ के रखेगा ना भाई, तो तू ना खुद नौकर बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, और नौकर भी ऐसा जिसको कहीं से नौकरी नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकरें खाएगा। क्योंकि आज तू जो कुछ भी है ना अपनी बीवी की वजह से है। तेरे मम्मी पापा और तेरी बहन सबको संभालती है वो, फिर भी देख जरा सा भी उसके फेस पे गम नहीं था, जरा सी भी थकान नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि उस थकान ना होने का कारण तू है, तेरा प्यार है। वो तुझसे बहुत प्यार करती है और ऐसी बीवी ना बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है। जाके उससे माफ़ी मांग और उसे ये ज़रूर बताइयो कि तू उससे कितना प्यार करता है, उसे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ यार, तू बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सारा काम ही मेरी बीवी करती है, घर का काम, बाहर का काम, साफ सफाई करना। मैं तो कुछ भी काम नहीं करता, खाली बैठा रहता हूँ घर में। ये पता है तू क्यों करता है? क्योंकि तूने कभी लड़की लड़का समान समझा ही नहीं। अभी भी तेरी सोच बहुत पहले की है। जैसे लोग सोचते थे कि लड़का हो गया तो सही है, लड़की हो गई तो बहुत बेकार है, आज भी तेरे नज़रिए से लड़कियाँ बहुत नीचे और लड़के बहुत ऊपर है। तुझे एक बात बताऊँ भाई, तू 2024 में जी रहा है। आज के टाइम में ना लड़की लड़का बराबर है, एक समान है। तो खुद ही देखना, तू काम नहीं करता पर तेरी बीवी इतने अच्छे पोस्ट पे है, काम करती है, पैसे लाती है, जो लड़के को करना चाहिए। तो एक बात बताऊँ, कभी भी ना अपनी बीवी को नौकरानी नहीं समझना चाहिए। बीवी है ना घर की लक्ष्मी होती है, अगर वो ना हो ना तो तेरे घर में पैसे ना आए। हम मैंने जो तुझे समझा, जाके माफ़ी मांग, वरना ना तेरा टाइम निकल जाएगा। हाँ, अभी बस जा ही रहा हूँ माफ़ी मांगने। थैंक यू सो मच सीनू यार, तूने मेरी आंखें खोल दी। वरना मैं तो कभी बदल ही नहीं पाता, खाली बैठा रहता हूँ घर में, कभी सोचा ही नहीं अपनी बीवी के बारे में। हर टाइम खुद के बारे में सोचता रहता हूँ।
बीवी के बारे में सोचा होता तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। और एक और बात, मेरी कंपनी में ना मैनेजर की जॉब खाली है। वो प्रमोद नहीं था, वो गांव गया हुआ है। तो 15 दिन ना तू आके मेरी कंपनी में काम सीख। अगर तुझे काम आ जाएगा ना तो तू कहीं भी काम कर सकता है मेरे भाई। अरे। और मैं ये तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, तुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीख दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, काम तो मुझे करना ही है। अब मेरी बीवी अकेला काम करती रहेगी, अच्छा थोड़ी लगता है। अब मैं मेरी बीवी को घर पे बिठाऊंगा और मैं करूँगा काम। थैंक यू सो मच यार, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तूने मुझे समझाया, वरना तो मैं समझ ही नहीं पाता। अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत है, दोस्त तू भाई तेरा। चल मैं चलता हूँ यार, लेट हो जाऊँगा वरना चलो मैं। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। नेहा, अरे ये कहाँ गए? अरे वो तो चला गया अपने घर पे। पानी लेके आई मैं उनके लिए। नेहा, आई एम सो सॉरी यार, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं इतना सेल्फिश बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। यार सारे घर के काम तुम करती हो, बाहर का काम तुम करती हो, और मैं घर पे खाली बैठा रहता हूँ। कल से ना मैं भी जॉब पे जाऊँगा और तुम घर पे बैठोगी, मैं जॉब पे जाऊँगा। और घर का काम तुम करती हो तो बाहर से पैसे कमा के मैं लाऊंगा। और आई एम सो सॉरी, वो तो अच्छा हुआ सीनू ने मुझे समझाया। इतनी अच्छी बीवी है, मैं ऐसे ही रहता तो तुम भी मुझे छोड़ के चले जाती। ऐसा कभी नहीं होता। और तुम्हें पता है, मुझे भी कभी कभी लगता था कि तुम्हें कमाना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम घर पे बैठते हो, इसलिए ताकि तुम बाहर की दुनिया देखो, तुम्हारा माइंड अच्छा होगा। घर में बैठे बैठे इंसान कैद हो जाता है। खैर छोड़ो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं घर में बैठूं और आप कमाएं। अब ऐसा करेंगे, हम दोनों ही मिलके कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे। अपना फ्यूचर भी सेट करेंगे और अपने बच्चों की लाइफ भी। हाँ ये सही है। तो फिर खाना भी हम दोनों साथ मिलके बनाएंगे। हाँ तो चलो बनाते हैं। चलो। चल।